था। पूजा भी आता था तो पूजा पाठ करके जाता था कि सब कुछ स्थिति ठीक रहे, लेकिन पूजा पाठ किया, कोई देवता काम नहीं किया। कोई देवता काम नहीं करके सब ले चले बढ़िया नहीं करते हुए ठीक पूजा पाठ। क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे। और हम यहाँ पे इस वक्त पहुँचे हैं। यहाँ इन परिवार को सहयोग करने के लिए कुछ लोग आए हैं। पूर्व सैनिक का कुछ संगठन लोग हैं। उससे भी आपको मिलवाने के प्रयास करेंगे। और चलिए, हम चाहेंगे अपना कैमरा साथी से कि इन परिवार को एक बार देख लिया जाए किस तरह से मातम छाया हुआ है। और कुछ लोग अभी अपने जान से जूझ रहे हैं जमुई के इमरजेंसी अस्पताल में। वो अपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका स्थिति अभी बहुत ही गंभीर चल रहा, ऑक्सीजन पे हैं। और हो सकता है, देखिए आगे की कुछ घटना होती है उन सभी के साथ, जो कि फौजी की मां और फौजी की पत्नी मौत से इमरजेंसी हॉस्पिटल में जूझ रही है। बाकी बात हम चाहेंगे, थोड़ा आइए हमारे कैमरा साथी और थोड़ा इस घर को दिखा दिया जाए। कुछ जानकारी जो भी मिलेगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये हमारे पास साक्ष्य है, दिखा दिया जाए एक बार। यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्रेम में फोटो है। और कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद घटना है। हम चाहेंगे कि घर का कोई सदस्य है, उनसे हम बात करेंगे। माता जी, क्या नाम हुआ माता जी आपका? शैला देवी। अजीत जी कौन है आपका? पोता है। कैसे क्या घटना हुआ है दादी जी? क्या बता रहे उनका, कोई चला रहा था, कोई गाड़ी से उसका टक्कर हो गया, रोड एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। देखिए किस तरह से मातम पसरा है लोगों में। जिस तरह से एक समय में जब फौजी बन के आए थे तो खुशी का आंसू झलक रहा था, और आज गम का आंसू झलक रहा।
तो तमाम सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि देखिए आप लोग भी कहीं ना कहीं देखिए इनका नौकरी कब हुआ था चाची? इसका 17-18 जुलाई अच्छा 2017-18 2017 में हुआ है। कोई खास दिन अभी नहीं हुआ है। जो भी अपने परिवार के लिए कुछ भरण पोषण कमाई कर रहे थे, तो परिवार में ही उलझ के जो है मतलब आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे, प्रोग्रेस नहीं कर पाए। फिलहाल हम जानेंगे, उनका पिताजी भी हैं, उनसे भी थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इनका फौजी साहब का पिताजी हैं, सईद फौजी साहब का पिताजी। क्या नाम हुए चचा? राजेश पांडे। क्या कुछ कहेंगे चचा? प्रशासन से कुछ मदद मिल जाए, घटना तो देखिए रहे हैं सब लोग। अभी हमारे पास कुछ पैसा आ जाए कहीं से, ताकि हमारी पत्नी जम्मू इमरजेंसी हॉस्पिटल डॉक्टर हर्षवर्धन जी के यहाँ एडमिट है, पत्नी और पुतह जी। और जो फौजी था उसका 2 या 1.5 साल की बच्ची, वो दोनों शहीद हो गई है ट्रांसपोर्ट में। और पत्नी साथियों, इनका फौजी का एक बच्ची थी 1-1.5 साल के, जो कि शायद 4 व्हीलर में सवार थे ना, 4 व्हीलर में सवार थे। उनका भी साथ में ही डेथ हो गया था, स्पॉट डेथ हुई थी। और उसमें माँ भी थी, पत्नी भी थी, जो कि अभी हॉस्पिटल में जो है मौत से जूझ रही है। तो मतलब हर्षवर्धन जी को क्या कुछ कहेंगे पर्सनली? सर, हमसे अब पैसा तो हमारे पास रहा नहीं, कुछ नहीं रहा जी। और बेटा भी हमको कुछ दिया नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं। और कम से कम वहाँ छोड़ दीजिए हमको, और वहाँ से हम लेके कहीं जाएंगे जी। जहाँ सब सदस्य बोलेंगे। जी, जी। लेकिन उस हॉस्पिटल में इतना रुपया लग रहा है कि हम असमर्थ हैं देने से। आर्मी वाले जो टीम है उधर से कुछ आपको मदद नहीं मिला है? अभी तक कुछ मदद नहीं मिला है, और अभी तक सब ऐसे ही सांत्वना में है, सब है। जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए साथियों, मैं बता दूं कि फौज और फौजी में वही लोग जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं वो गरीब परिवार से आते हैं। पैसे वाले लोग बहुत कम ही जाते हैं। नेता मंत्री का बेटा फौज में नहीं जाते हैं, और गरीबी से जूझते हुए अपने बेटा को पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा करके कहीं ना कहीं एक जॉब के जो है प्रकोष्ठा से वो जॉब दिलवाते हैं, और उसके साथ ये ऐसा घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये दुर्घटना है उनके साथ। और बाकी बात चाहेंगे इनका भाई जो मुख्य अग्नि दिए थे, उनसे भी थोड़ा आप बात करवाएंगे। आइए, क्या नाम हुआ है आपका? क्या नाम हुआ? शुभम कुमार। मुख्य अग्नि जो है फर्स्ट टाइम अपने भाई को दिए हैं। कितना एज हुआ है आपका? 19 साल हुआ। कैसे क्या कुछ घटना हुई है? हमको पता चला उन्होंने कि शहीद हो गया उसी गाछ पर, बस इतने बोले। अच्छा। नानी घर से आ रहे थे पूजा करके, जी। वही गाछ के पास। उम्र में कम उम्र में जो है ये शायद जो अग्नि काम किए हैं, अग्नि काज किए हैं, इन्हें भी बहुत बड़ा दुख है। और अच्छा, भैया में बड़े भाई थे वो? हाँ। आप उनका कौन सा भाई हैं? छोटे भाई। छोटे भाई। कितने भाई पढ़ते हैं कुल? 2 हम 2 भाई। अच्छा, आप 2 ही भाई हैं। अब पापा क्या करते हैं? पापा मजदूर किसान। अच्छा अच्छा। देखिए साथियों, ये खेती बाड़ी करने वाले किसान का बेटा ही फौजी बनता है। आप जानते ही हैं कि तो हम तो नर्वस हो गए। हमसे जाने से पहले रुद्राभिषेक पूजा करके वह 22 तारीख को ही निकलने वाला था ड्यूटी के लिए। उसका छुट्टी समाप्त हो गया था। शायद 140 दिन का उन लोग को शायद छुट्टी पर आया था। छुट्टी समाप्त हो गया था। वो जब भी आता था तो पूजा पाठ करके जाता था कि सब कुछ स्थिति ठीक रहे। लेकिन पूजा पाठ किया, कोई देवता काम नहीं किया। कोई देवता काम नहीं करके सब ले चले। तुरंत बढ़िया नहीं करते हैं ठीक पूजा पाठ। उसके बाद तो खत्म हो गया। बोला कि उधर से आ रहे थे, गांव में ही पेड़ में मार दिया था। मैं एक्स हवलदार बीके सिंह जमुई से हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके फैमिली को जो उचित मुआवजा है वह कम से कम आर्मी के द्वारा तुरंत से तुरंत मिल जाए। और इनकी जो फैमिली एडमिट है हॉस्पिटल
इमरजेंसी हॉस्पिटल में उनको उनकी फैमिली को कमांड हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। वहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था है और फ्री में इलाज है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द शिफ्ट कर दिया जाए ताकि उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो। सभी भाइयों को जय हिंद, भारत माता की जय। आज बहुत ही दुखद घटना के साथ हम अजीत भाई जो हमारे शहीद हुए हैं बंझिलिया, गिद्धौर के बंझिलिया गांव में हैं। देखिए, हम लोग सारे पूर्व सैनिक चारों तरफ से जम्मू जिला के आए हुए हैं और ये घटना सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत ही दर्दनाक घटना है। भगवान ना करे ऐसी घटना किसी को दे। बहुत बड़ा ये पहाड़ टूटा है। ये अजीत भाई जो है बड़े लड़के थे, परिवार में सुनसाना हो गया है, पूरे समाज में सुनसाना हो गया है। बहुत सी दुखद घटना है। मैं शासन प्रशासन से यही आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि हमारे जो अजीत भाई हैं इनका जो है उचित जो भी हो, इनका माँ बाप का भी लाभ मिलना चाहिए। और पत्नी अगर अभी इलाज में चल रही है, सही, भगवान करे कृपा हो भगवान की कि वो सही हो जाए, उनका भी कुछ मिलना चाहिए। माँ बाप इनका जो है एकमात्र सहारा वही अजीत भाई थे। ये बहुत बड़ा दुख दर्द की बात है। मैं शासन प्रशासन, अपने यूनिट प्रशासन से भी, जो आरटी इन्फेंट्री के सीओ साहब हैं, कमांडेंट साहब हैं, सबों से मैं अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि साहब आप लोग सभी बुद्धिजीवी हैं। ये गरीब बेचारा कहीं का नहीं रहा, इनका जो भी उचित बनता है आप लोग जल्द से जल्द व्यवस्था करने का, जो उसका उचित बनता है, जो राइट बनता है, जो इनका देने का है, वो सही समय से दे दिया जाए। यही मैं विनती करता हूँ। तमाम देखिए पूर्व सैनिक हम लोग आए हुए हैं जम्मू जिला से, सारे हैं हम लोग, आर्मी वाला हैं, बीएसएफ जवान हैं, सीआरपीएफ जवान हैं, सारे हम लोग यूनिट आए हुए हैं। यही हम लोग सभी भाइयों ने यही प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उनका जो है उचित सही कार्रवाई किया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बात कहना चाहते हैं आप पूर्व सैनिकों के द्वारा इन शहीद परिवार लोगों को क्या कुछ सहयोग दे रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी सूचना हम लोग जिससे मिला, हम लोग सारे अभी आए हैं और इसके पर हम लोग मंथन करेंगे कि क्या करना है। इसमें सहयोग भी करना चाहिए, हिम्मत भी देना चाहिए। हम लोग करेंगे और हिम्मत देंगे। अब तो मान लीजिए वो मेरा सदस्य था, वर्दी चाहे जो भी हो हम लोग का सदस्य था, इसलिए सदस्य और रिश्ता के नाते में, वर्दी के नाते में हम लोग देखिए सारे आदमी दूर दूर से आए हैं। सहयोग भी करेंगे, हिम्मत भी देंगे और जब चाहिए, जब कोई परिस्थिति हो, समस्या हो, हम लोग सारे एकत्रित रहेंगे, इनके लिए वफादारी करेंगे। मैं पूर्व सैनिक जम्मू जिला अध्यक्ष सरदार स्वतंत्र यादव, पूरा जम्मू के जितने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी जो भी रिटायर्ड पुलिस है, तकरीबन ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे बीच से एक जो अजीत पांडे था, एक्सीडेंट में डेथ हो गया उनका, उनके परिवार से मिलने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, प्लस कुछ राशि हम लोगों से जितना बनता है उतना दे करके जाएंगे। दूसरी एक इनका सबसे हमारा प्रशासन से निवेदन है कि अभी गरीब परिवार, कोई भी सेना में मिडिल क्लास का ही लोग जाते हैं, कोई बड़े अधिकारी, कोई बहुत बड़ा रईस नहीं जाता। तो ये बेचारा बिल्कुल गरीब परिवार है जो कि सक्षम नहीं हो रहे हैं कि इमरजेंसी हॉस्पिटल जमुई के अंदर जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है उसमें इलाज कराना।
तो हम चाहते हैं प्रशासन से, इनके पास एम्बुलेंस के लिए भी पैसा नहीं है कि यहाँ से कलकत्ता शिफ्ट कर दे, तो ये भी मदद कम से कम प्रशासन से मिले और इनको कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता में जो सेना के लिए है उसमें शिफ्ट किया जाए। यही मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह हुआ। किस प्रखंड का मुखिया? पसंदा पंचायत के गिद्धौर प्रखंड के। मेरी पत्नी मुखिया है, हम यहाँ का पैक्स चेयरमैन हैं। और घटना हुआ तो हम अमरनाथ गए हुए थे, जैसे ही पहुँचे हम इनसे आके मिले और उस दिन हम लोग साथ में इनका शहीद का सलामी उलामी हुआ और अंतिम संस्कार किया गया। हम लोग तो ग्रामीण हैं और नज़दीक से इनको जानते हैं कि लोग किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन इनका लड़का होनहार था, सेना में भर्ती हुआ और पूरा परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, उन्हीं पर सारा परिवार इनका चलता था। अब है कि बड़ा बेटा था, घटना हो गया, परिवार भी अब बड़ा बुरा स्थिति से गुजर रहा है, माँ भी, बेटी भी, और परिवार को उतना खर्च करने का सामर्थ्य है नहीं, और शासन प्रशासन से अभी तक कुछ इनको मदद नहीं मिला। हम लोग तो सुनते हैं कि सेना में भाई बहुत मदद मिलता है, शहीद को बहुत मान सम्मान भी मिलता है, तो मान सम्मान तो इनको मिल रहा है, लेकिन अभी तत्काल जो है इनको पत्नी का और माँ का इलाज के लिए अभी तक कोई भी सेना के लोग उस तरह का मदद नहीं किए हैं और ना कोई लाभ पहुंचा है। और अभी लोकल हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा है जमुई में, जो इनका परिवार उतना खर्च बेयर नहीं कर पा रहे हैं और बड़ा विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। यदि सेना के इनके जो भी पदाधिकारी हों, अफसर हों, उनसे हमारा यही निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द मिलिट्री हॉस्पिटल कलकत्ता शिफ्ट कर दिया जाए, जो कम से कम इनको इलाज हो जाए और इनका माताजी और पत्नी को मन जीवित इस धरती पर रहे और मान सम्मान के साथ रहे। यही तो हम कहना चाहते हैं। कुछ योजना आपके तरफ से भी कुछ मदद हो रहा है क्या? योजना तो हम लोग का कबीर इंस्टीट्यूट है, ग्राम पंचायत से 3,000 रुपया मिलता है, तो 3,000 रुपया वो, और हम अपने तरफ से हम अभी 11,000 रुपये इनको तुरंत हम अभी देंगे। इससे भी सीधा हमारा पावर भी नहीं है, हमारे पास कोई योजना भी नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज को रक्षा करने वाले फौजी का पिताजी होते हैं और देश को रक्षा करने वाले कहीं ना कहीं किसान का बेटा होते हैं। तो चलिए इसी सभी सवालों के साथ हम चाहेंगे कि इनका जो पुत्र है, हम लोग भी चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति दे भगवान, उनकी आत्मा को शांति दे जल्द से जल्द, और बस यही कहेंगे कि इनका जो मांग है जल्द से जल्द पूरा करें और इनका बेटा जी को जो है कोलकाता रेफर कर दिया जाए। बाकी बात यही कहेंगे, जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।